ये मैं प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। ये जब मैं आरपीएससी से बाहर था तब भी सुनता था कि कई बार बातें होती थी कि साहब यहाँ तो आरएएस की एग्जाम 3-3 साल लगती माना जाए कि आरपीएससी प्रेशर पॉलिटिक्स से बिल्कुल कॉम्पिटेंट है। नहीं, देखिए ये मैं प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। ये जब मैं आरपीएससी से बाहर था तब भी सुनता था कि कई बार बातें होती थी कि साहब यहाँ तो आरएएस की एग्ज़ाम 3-3 साल लगते हैं, यहाँ फलाना एग्ज़ाम 2 साल 2.5 साल लगते हैं। आरपीएससी यूपीएससी की तरह कैलेंडर बना के एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकती। अब की बार इतने सालों के बाद आरपीएससी ने दिसंबर में एक कोशिश प्रारंभ किया है कि हम कैलेंडर बनाएं, उसके अनुसार डिसिप्लिन तरीके से हम उसको पूरा करें कैलेंडर को, टाइमलाइन को, ताकि हमारे अभ्यर्थियों को पता चले कि कब तो प्रीलिम होनी है, कब मेंस होनी है, कब परीक्षा देना है, कब क्या देना है। अब जिस चीज़ के बारे में समाज का राजस्थान से ये शिकायत थी कि ये टाइम से क्यों नहीं कराते हैं, अब उसी टाइम को बिगाड़ने के लिए भी एक ग्रुप तैयार हो रहा है, जहां हमें ये पुख्ता विश्वास नहीं है कि वो जो चेंज कराने वाले हमारे अभ्यर्थी है। मुद्दा फिर वो भी है साथ में, जो मांग रहा है वो मेरा अभ्यर्थी है या नहीं, ये हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रीवेंस पोर्टल पे किसने रेज नहीं किया है। तो अपने स्तर पर ऐसी कुछ जानकारी जुटाएंगे सर, अगर ऐसा कुछ है, लगता है कि आप देखिए, क्योंकि पुराना फील्ड जो है आपका वही टाइम से कराना हमारा इतना बड़ा प्राइमरी काम है कि एग्जाम कराओ, टाइम से इंटरव्यू कराओ और इन सभी चीज़ों को संभालो। इससे बाद बाकी डिपार्टमेंट्स के काम पे दिमाग नहीं लगा सकते। वो डिपार्टमेंट अपना काम करती रही। यूनिवर्सिटीज के बीएड के एग्जाम जरूर क्या चीज़? जैसे बीएड के कुछ एग्जाम से बीएड फाइनल ईयर कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी ये तो वो एग्जाम जैसे अभी अपने सीसी साहब ने बताया भी हमारे कि ये संभव है कि साल भर की आप कैलेंडर निकालने के बाद कोई ना कोई परीक्षा कभी ना कभी किसी ना किसी कैंडिडेट के लिए टकराएगा। अब जैसे यूपीएससी ने रिजल्ट निकाली प्रीलिम्स की, 2 महीने बाद उन्होंने दिया है करीब मेंस का डेट। अब वहाँ कैंडिडेट्स को टाइम है 2 महीने बाद परीक्षा देने के लिए। हमारी 6 महीने पहले डेट के बारे में इनके पास समय नहीं है तैयारी करने के लिए। अब वो आप थोड़ा इस विषय को समझिए कि बात करने का मुद्दा ये है कि मांग कितना वाजिब है, करने वाले कितने जेन्युइन लोग हैं, और क्या आरपीएससी को अपने प्रोग्राम को ऐसे ही टालते हुए जो इमेज बना रखे हैं, ऑलरेडी बना हुआ है कि टाइम से पूरा नहीं होता, उस रोड पे हम वापस चलें। सर जब लोग उसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल किसी चीज़ को देख के उसके बाद विश्वास करते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, तो 2 दिन में 5 दिन में मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चीज़ लोगों का ओपिनियन आरपीएससी के प्रति बदल जाएगी। प्रयास हमारी यही है कि कैंडिडेट से लेके राजस्थान की जनता भरोसा हमारे ऊपर रखें कि हम सही चीज़ को सही तरीके से ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 20-25 थे, दोनों ही तरह के सर कुछ उसमें दोनों तरफ थे। आरएस वाले में तो और दोनों तरह की थे कि परीक्षा कैंसिल मत करिए, हमारा टाइम खराब होता है, और दूसरे तरफ से थे कि सब आगे बढ़ाइए। सर ज्यादा दिन के थे परीक्षा कराने वालों की बराबर से थे दोनों की। सर आपके द्वारा ट्विटर पे जो जानकारी दी गई थी उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव आ रहे थे व्यूज़ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो। वो तो मैंने चेक नहीं किया ट्विटर का, लेकिन उसका भी मंशा यही था कि लोगों को एक बार इंडिकेशन तो मिले कि टाइम से परीक्षा हो रही है। जैसा कि मैंने अभी आपसे सभी से निवेदन किया कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं पढ़ाई के लिए, वो कोई 2 महीने की 4 महीने की तैयारी से नहीं है, लोग 2-2 साल 3-3 साल से अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं दे रहे हैं। तो और दूसरी बात है, ऑफिशियली हम किसी ग्रीवेंस को तब माने जब हमारे ग्रीवेंस पोर्टल पे कोई चीज़ आए। और तीसरी बात है कि क्या 5-10% लोगों के लिए आप 90% लोगों को कैंडिडेट्स को परेशान करेंगे? मुद्दा ही तो हो सकता है 5% लोगों को परेशानी हो। मैं जैसे निवेदन किया अभी कि फॉर्म भरने के बाद 30% परीक्षा में नहीं आते, प्रीलिम पास होने के बाद 17% 16% परीक्षा में नहीं आते। तो ये पॉसिबल है हर वक्त हर समय में
5-7%, 10%, 15% लोगों को परीक्षा उस पर्टिकुलर डेट में देने के लिए कोई ना कोई परेशानी होगी, लेकिन उनके लिए बाकी सब सभी को तंग नहीं किया सर। राज्य सरकार ने भी कोई रिपोर्ट कलेक्ट नहीं, राज्य सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट मांगी नहीं होगी। आप कोई राज्य सरकार को सलाह देंगे कि इस तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो किस मकसद से हो रहे हैं, उससे आरपीएससी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है? देखिए, प्रदर्शन का संभालने का काम संबंधित विभाग डिपार्टमेंट्स की है। राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। वो जो सरकार के पास जो बातें आ रही होगी या जो लोग कोई पहुंचा रहे होंगे या सड़क पे जो लोग बैठे हैं या बैठने के प्रयास कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के मांग से संबंधित प्रदर्शन को हैंडल करने का गवर्नमेंट का अलग तरीका है। इसमें आयोग की तरफ से उसमें बेसिकली कोई बात खास है नहीं। सर मान लिया कि कोई मेल नहीं कर रहा, जेन्युइन है चाहे नहीं है, तो सर उसको लेकर के आरपीएससी कोई तो कदम उठाएगी ना सर, क्योंकि इस तरीके से लगातार तो परीक्षाओं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या किसने चेक किया है कि वास्तव में वो कैंडिडेट हमारा है या नहीं। वास्तव में हमारा जैसे जो लोग ये जो मेरे पास पुख्ता कवर नहीं है, जो हमने जैसे सुना है, जो आरएस परीक्षा मेन परीक्षा के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें मैक्सिमम गैदरिंग कभी 100-150 मैक्सिमम 200 हुई होगी। उसमें उस 200 में से भी जो कैंडिडेट कहे जा सकते हैं वो थे कोई 40%, 50%। बाकी उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवारजन अभी अलग अलग समय पे आए गए, ये हमें बताया गया है। कंफर्म नहीं हूँ कि ये सही है। केवल मेल ही एक के लिए आयोग के लिए कैंडिडेट को संपर्क करने का जो जरिया है वो है ग्रीवेंस पोर्टल। किसी भी कैंडिडेट को कोई ग्रीवेंस है, उसमें अलग अलग कई मेल आते हैं कि साहब मेरा इंटरव्यू डेट को चेंज करिए बिकॉज मेरा परीक्षा का डेट फलाना तारीख को है। तो लोग अपना मेल भेजते हैं टोटल परीक्षा की व्यवस्था के संबंध में। तो वैसे ही डेट के बारे में अगर कोई किसी को परेशानी है वास्तविक कैंडिडेट को, अब मैं आपको आपके सामने ये फैक्ट रख रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल साइंस की स्कूल ग्रेड 1 लेक्चरर की जो परीक्षा है उसमें 85,000 के आसपास के कैंडिडेट्स हैं। और जो हम कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का कॉलेज एजुकेशन के लिए लेक्चरर की परीक्षा करा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो दिसंबर में होने वाली है, उसमें 24,000 कैंडिडेट है। तो मोटा मोटी ऐसे ही अगर आप मान लें कमन तब भी 7,000 कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस में ऐसे हैं जो वहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर रखा है। कोई अपील ये विद्यार्थियों को कि धरना प्रदर्शन करने वालों का या डिमांड करने वालों का या सोशल मीडिया में मुहिम चलाने वालों का मकसद बैकग्राउंड क्या है, किस मकसद से कर रहे हैं, वो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आयोग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जरूर है कि हमें लगता है कि जो वास्तविक हमारा अभ्यर्थी है जिसने हमारे पास फॉर्म जमा किया है उसको परेशानी नहीं है, क्योंकि उसने अपने ग्रीवेंस जैसा हमारा जो पोर्टल है उस पोर्टल पे उसने कुछ कहा ही नहीं है। बाजार पे जो लोग कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो तो वो जाने। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये मान्यता है कि जब हमारे पास हमारा कैंडिडेट ने अपने ईमेल से मेल नहीं भेजा है तो बाहर के लोगों का हम क्यों माने। तो अगर सर एक बात सामने आ रही, 100-150 करोड़ का व्यापार है, कोई परीक्षा 6 महीने देता तो देखिए, सुनने की बातें बहुत आती है लेकिन उसमें कोई कंफर्मेशन है नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊं। लेकिन जो फिर मैंने कहा कि हम किसी चीज़ पे विचार तब करते जब वास्तविक रूप से हम ये मानते कि हमारी जो अभ्यर्थी हैं उनमें से एक ग्रुप को कोई परेशानी है। लेकिन जो ऑफिशियल चैनल है हमारा जिसको हमने बना रखा है उस पर कुछ है नहीं, बाकी मार्केट में कुछ और चल रहा है। तो आप सर 60-70% कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठते हैं मेन परीक्षा में। अब आज की तारीख में ये कतई उचित नहीं है कि इस परीक्षा को दे के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधा परीक्षा के रिजल्ट जैसे निकलेगा, आगे कोई इंटरव्यू है नहीं, उनको हम 7-8 महीने तक और आगे इंतज़ार कराएं बिकॉज ऑफ ए माइनॉरिटी कैंडिडेट कि भाई मुझे समस्या है इसीलिए आप मेजोरिटी को तंग करो, ये कतई सही नहीं है। और आप सभी को ध्यान है, परीक्षा नौकरी के लिए जो कोशिश करते हैं बच्चे, वो कहाँ से कैसे आके किस कंडीशन में किस आर्थिक स्थिति में, कभी तो कोई लोन लेता है, कभी कोई गिरवी रखता है, करके घर वालों ने भेज रखा है तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, 2-2 साल से 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे
बच्चों के साथ ये सरासर अन्याय होगा उस परीक्षा को शिफ्ट करने के लिए, जो 6 महीने पहले लोगों को बता दिया गया था कि आपका परीक्षा इस तारीख को है। और अगर उस पर भी लोगों की तैयारी नहीं है तो हम उनको जनरली मान सकते हैं कि ऑन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। सीरियस कैंडिडेट्स के लिए वास्तविक परीक्षा को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो ये अभी माहौल चल रहा है और कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा हो रखी है, उसको दूर करने के लिए आज हमने उचित समझा कि आप सभी से बात करें और सभी कैंडिडेट्स को आपके माध्यम से ये जानकारी प्रदान करें कि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिस तारीख को जिसकी परीक्षा तय हुआ है उसी तारीख को वो परीक्षा होगी।